श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र इस प्रकार है। कवि कुलभूषण भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म संमत 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आप जाति के सरयू पराई ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभूत मूल नक्षत्र में होने के कारण बालक के अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। उन्हें ये डर लगा कि ये बालक कुछ दैत्य के समान, या ये कह लें जो ये मनुष्य से हटकर है। क्योंकि उनका जन्म 12 महीने पे हुआ था और जन्म के समय ही जो है सो पूरे दांत थे 32 के 32, और जन्म लेते ही वो राम राम करने लगे थे, जिसके कारण सबने उनका नाम राम बोला रख दिया था। कुछ परित्याग के बाद कुछ काल तक हुलसी की दासी चुनिया ने इनका लालन पालन किया। उनकी मृत्यु हो जाने पर इस बालक को भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरियानंद जी ले आए। नरहरियानंद जी महाराज थे श्री रामानंद महाराज जी के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे। वे इन्हें पहले अयोध्या जी और बाद में सूकर क्षेत्र में ले गए। इनका नाम राम बोला बचपन में ही सब रख दिया था। संमत 1561 की माघ शुक्ला पंचमी को इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण रामबोला ने अल्प आयु में ही यथेष्ट विद्यापार्जन कर लिया, यानी सारे विद्या बहुत कम समय में ही वो पारंगत हो गए सारे विद्याओं से। उन्होंने गुरु जी को रामचरितमानस कंठस्थ करके सुनाया। तब उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। कुछ समय पश्चात आप काशी चले आए और 15 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। चारों वेदों का अध्ययन किए। तत्पश्चात गुरु जी की आज्ञा लेकर आप अपने गांव चले गए। यहाँ आपका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। गोस्वामी जी अपनी स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहते थे। एक बार वे अपने मायके चली गई तो आप भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। अत्यंत लज्जित होकर उन्होंने इनकी भर्त्सना की और कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीत। पत्नी की यह वचन रूपी तीर मर्म स्थल में लगा। जैसे आप लोगों से कोई मर्म वचन बोल दे, कुछ ऐसी बातें बोल दे तो सीधा हृदय में तीर के समान बात लगती है। उसी प्रकार अपनी पत्नी का ये मर्म रूपी वचन सुनकर उनको हृदय स्थल मर्म स्थल में लगा। तो गोस्वामी जी सांसारिक बंधन त्याग कर श्री राम भक्ति के प्रशस्त मार्ग पर बड़े वेग से दौड़ चले। चलकर वे प्रयाग होते हुए काशी आए और वहाँ श्री राम कथा कहने लगे। उन्हें एक प्रेत मिला। उसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया।
प्रेत से उन्होंने कहा जो मुझे श्री राम जी से मिलना है। तो प्रेत तो पहले मना कर दिया जो भाई वहाँ तक मेरा पहुँच नहीं है, नहीं तो अगर वहाँ तक पहुँच होता तो मैं प्रेत ही क्यों बनता, फिर तो मैं ही वहाँ तक चला जाता। हाँ, इतना बता सकता हूँ जो आपको श्री राम जी का दर्शन करा सके उन तक मैं पहुँचा सकता हूँ, उनको मैं जानता हूँ जो कहाँ मिलेंगे। तो अति प्रसन्न होकर के श्री तुलसी बाबा उनसे बोले जो ठीक है उन्हीं का पता दे दो। तो उसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसी बाबा ने अपनी श्री राम दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी उनको एक कथा में मिले जहाँ श्री राम कथा नित्य चलती थी। तो पहला रोज तो उन्होंने पहचान नहीं पाए, फिर आए प्रेत के पास। प्रेत से कहने लगे जो हमें तो दिखे नहीं कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा जो आपको अपना असलियत रूप में वहाँ नहीं आते हैं जो आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको पहचान करना पड़ेगा। वो कथा सुनने आते हैं और आप ये गौर करना जो सबसे पहले जो व्यक्ति आता है और सबसे बाद में जाता है वही हनुमान जी हैं। उन्हीं के पीछे पड़ जाना, फिर आपको दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है सो उन्होंने उस कथा में और दिन की अपेक्षा और सवेर गए और देखने लगे तो एक व्यक्ति जो है बीमार सा व्यक्ति आया, अति बूढ़ा सा भेष पकड़ करके और कथा श्रवण किया। और कथा जब समापन हो गया तो सबसे बाद में वो चले। फिर उनके पीछे पीछे तुलसी बाबा चल दिए। फिर मार्ग में जहाँ देखे एकांत है वहाँ पे उनके चरण पकड़ लिए, कहे जो प्रभु मुझ पर कृपा करो। फिर उन्होंने कहा जो भाई कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, बूढ़ा हूँ, लाचार हूँ शरीर से। फिर तुलसी बाबा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और उनसे कहा जो भगवान आप मुझ पर कृपा करें, मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ और प्रभु श्री राम प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जो भाई मैं श्री राम प्रभु नहीं हूँ। कहा आप जो भी हैं मैं जानता हूँ, आप कृपा करके अपने रूप में आइए। फिर देखा इनके आँखों में अश्रु की धार। तो हनुमान जी भक्त वत्सल हैं, उनसे रहा नहीं गया। फिर उनको अपना असली रूप दिखाए और फिर अति प्रसन्न हुए। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने अपनी श्री राम दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट भेजा। एक दिन उन्होंने मार्ग में दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर जाते हुए देखे। वे उनकी सुंदरता पर मोहित होकर देखते हुए खड़े रह गए। फिर हनुमान जी ने सारा भेद बताया। तब वे उनकी सुंदरता से इतना मोहित हो गए जो उन्हें पता ही नहीं चला जो यही श्री राम प्रभु और लक्ष्मण प्रभु हैं। फिर हनुमान जी ने सारा भेद बताया, तब वे बड़े पछताए। फिर एक दिन चंदन घिसते समय दो सुंदर बालक आए और उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा। उन्होंने चंदन देकर तुलसीदास जी उनके हाथ से अपने मस्तक पर चंदन लगवाने लगे। उन्हें फिर भी अचेत देखकर हनुमान जी ने
तोते के रूप में यह दोहा पढ़ा। उनकी सुंदरता देखकर प्रभु में ध्यानस्थ होकर वो फिर भी प्रभु को पहचान नहीं सके और मग्न थे। फिर हनुमान जी को लगा जो इस बार भी इनसे चूक हो जाएगा। फिर वो तोता के वेश में हनुमान जी पेड़ पर बैठ करके और फिर ये दोहा कहने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र इस प्रकार है। कवि कुलभूषण भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आप जाति के सरयू पराई ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभूत मूल नक्षत्र में होने के कारण बालक के अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। उन्हें ये डर लगा कि ये बालक कुछ दैत्य के समान या ये कह लें जो ये मनुष्य से हटकर है। क्योंकि उनका जन्म 12 महीने पे हुआ था और जन्म के समय ही जो है सो पूरे दांत थे 32 के 32 और जन्म लेते ही वो राम राम करने लगे थे, जिसके कारण सबने उनका नाम राम बोला रख दिया था। कुछ परित्याग के बाद कुछ काल तक हुलसी की दासी चुनिया ने इनका लालन पालन किया। उनकी मृत्यु हो जाने पर इस बालक को भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरियानंद जी ले आए। नरहरियानंद जी महाराज थे श्री रामानंद महाराज जी के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे। वे इन्हें पहले अयोध्या जी और बाद में सूकर क्षेत्र में ले गए। इनका नाम राम बोला बचपन में ही सब रख दिया था। संवत 1561 की माघ शुक्ला पंचमी को इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण राम बोला ने अल्प आयु में ही यथेष्ट विद्यापार्जन कर लिया, यानी सारे विद्या बहुत कम समय में ही वो पारंगत हो गए सारे विद्याओं से। उन्होंने गुरु जी को रामचरितमानस कंठस्थ करके सुनाया। तब उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। कुछ समय पश्चात आप काशी चले आए और 15 वर्ष तक वेदाध्ययन किया, चारों वेदों का अध्ययन किए। तत्पश्चात गुरु जी की आज्ञा लेकर आप अपने गांव चले गए। यहाँ आपका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। गोस्वामी जी अपनी स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहते थे। एक बार वे अपने मायके चली गई तो आप भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। अत्यंत लज्जित होकर उन्होंने इनकी बर्तसना की और कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीत। पत्नी की यह वचन रूपी तीर मर्म स्थल में लगा। जैसे आप लोगों से कोई मर्म वचन बोल दे, कुछ ऐसी बातें बोल दे तो सीधा हृदय में तीर के समान बात लगती है। उसी प्रकार अपनी पत्नी